नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप नए हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कैसे अप टू 30% तक म्यूचुअल फंड से हम इंटरेस्ट को अर्न कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्ले स्टोर पे और यहाँ पे सर्च करते हैं पेटीएम मनी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऐप मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है। ये एकदम फ्री ऐप है जहाँ पे आप फ्री में म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी को कमीशन दिए। तो क्लिक करते हैं ओपन पर। तो जैसे ही आप पेटीएम मनी को ओपन करेंगे, अगर आप फर्स्ट यूज़र हैं तो यहाँ पे आप अपना नेम, फ़ोन नंबर, अपना पैन नंबर, अपनी ईमेल आईडी डालकर और बैंक अकाउंट को रजिस्टर करके आप इस एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं फाइनली। वंस यू विल रजिस्टर, जैसे आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे, आपके फ़ोन पे ये डैशबोर्ड सामने निकल के आएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में मैंने यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सेम आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाके, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग करनी है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि दो तरीके के हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड होता है हमारा डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी की अगर हम बात करें तो वो मिड रिस्की होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि उसमें जो हमारा पैसा होता है वो मल्टीपल कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, तो वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो भी आपका पैसा हैंडल कर रही है मार्केट में, वो अलग अलग कंपनीज की इक्विटी में पैसा लगाएगी और आपके रिस्क को कम करेगी। बट अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करें, तो डेट म्यूचुअल फंड मल्टीपल डेट फंड्स में लगता है पैसा, जहाँ पे आपका वेरी लो रिस्क रहता है, वहाँ पे जीरो रिस्क रहता है और वहाँ पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट टाइप्स आपको अर्निंग होती है। तो अगर हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, कौन सा बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो मैं आपको अभी फिलहाल के लिए कुछ दो म्यूचुअल फंड बताता हूँ, जो एक इक्विटी का होगा, एक डेट का होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्च पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फंड कैटेगरी का फिल्टर मिलेगा, जहाँ पे हम इक्विटी सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप फर्स्ट वाला देख पा रहे हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, जिसमें 52% का कुछ ग्रोथ ये दिखा रहा है हमें, जो कि इसके 3 साल का रिटर्न है, जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है। इसी तरह कैनरा रोबिको का एक म्यूचुअल फंड है, बैंक ऑफ स्मॉल कैप का एक म्यूचुअल फंड है। ऐसे ही आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ का मिलेगा, जहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपये भी लगा सकते हैं। बट आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट मत देखिए, आप ये देखिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका नाम है पराग पारिक। मैं आपको दिखा देता हूँ। पराग पारिक में मैं अभी अभी तक मुझे इन्वेस्ट करे हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे मैं पर्सनली 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड मेरा जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 40% तक ग्रोथ किया है एंड 40% तक उसने मुझे रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा और डिसेंट रिटर्न है। तो जैसे ही मैं पराग पारिक को सर्च करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट एसआईपी और वन टाइम का ऑप्शन आता है। तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वन टाइम मतलब होता है कि आपके पास कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी पड़ा है, जैसे 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए, तो आप वो एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप स्टार्ट एसआईपी करिए, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो लॉस और प्रॉफिट है, यानी कि जब भी मार्केट नीचे होगी, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मंथली इन्वेस्टमेंट करिए एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ। इससे जो भी आपकी अर्निंग्स होगी या फिर जो भी आपका लॉस होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने से फायदा ये होगा, अगर मार्केट में ज्यादा लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो म्यूचुअल फंड है कभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, सिंस आप उसमें हर महीने सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ही लगा रहे हैं। बट अगर आप वहीं लमसम अमाउंट लगाते हैं, तो आपका जो पूरा अमाउंट है, जो भी आपका बड़ा अमाउंट है, 50,000 या 1 लाख रुपए का, इवन 10,000 का, तो अगर मार्केट 5% से नीचे जाती है, तो उस 10,000, 50,000 या 1 लाख पे आपको 5% का लॉस होगा। बट ये चीज एस आई पी पे बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। अगर आप हर महीने कुछ एक फिक्स अमाउंट लगाते हैं, छोटा अमाउंट लगाते हैं, 500, 1000 रुपये, 1500, 2000 के बीच में, तो आपका जो प्रॉफिट है वो एक अच्छा एनुअल ग्रोथ आपको निकाल के देता है और एक अच्छी अर्निंग आपको देता है। सो ऑलवेज कोशिश करिए कि आप एस आई पी करें rather देन लमसम अमाउंट या फिर आपका वन टाइम वाला। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि एस आई पी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट एस आई पी पे क्लिक करके
यहाँ पे जैसे आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख रहे हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये होता है पारिक का। तो आप इसमें 1000 रुपये मिनिमम लगा के प्रोसीड करके अपने बैंक अकाउंट से इस पेमेंट को कर सकते हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली इक्विटी फंड की। अब हम बात करते हैं डेट फंड की, कि डेट फंड जहाँ पे हमें फिक्स रिटर्न मिल सकते हैं अराउंड 7 से 8% के बीच में एनुअली, जो आपको एक एफडी से अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। अगर आपको एफडी में 4 से 5% का या इवन 8% का भी इंटरेस्ट मिलता है तो बहुत कम है, क्योंकि महंगाई ही हमारे देश में 9% के आसपास बढ़ रही है। इसका मतलब एफडी से आपका पैसा जल रहा है। तो आप ट्राई कीजिए कि जो भी आप पैसा लगा रहे हैं एक अच्छे डेट फंड में लगाए। जैसे मैंने ऑलरेडी 25,000 के आसपास इन्वेस्ट किए हुए हैं सुपर सेवर फंड के अंदर। तो ये आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ वाला प्लान है, जिसमें मैंने अभी तक इन्वेस्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि अभी इसमें मैंने वैसे लमसम अमाउंट लगाया था, क्योंकि ये डेट फंड है तो यहाँ पे लॉस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप डेट फंड में लमसम अमाउंट लगा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको कभी लॉसेस नहीं होंगे। तो डेट फंड के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान काफ़ी अच्छा है। इसमें आप एसआईपीज या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी लमसम अमाउंट की। तो ये भी आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, ऑलमोस्ट 10 से 11% का एनुअली। तो ये थे दोस्तों कुछ इक्विटी फंड्स और कुछ डेट फंड्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया जाता है, या इसके अलावा और कितने म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं ताकि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको वाइड कर सके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं इस पे एक नई वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह एक नया म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया जाता है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया जाता है जो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे, या डेट फंड कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो सेम प्रोसेस रहता है पेमेंट का डेट फंड के साथ भी। आप इन्वेस्ट मोर पे क्लिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये, तो आप 500 रुपये से इसमें स्टार्टिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन मार्केट ग्रो कर रही है, इंडियन मार्केट में आप पैसा लगाइए, एस करिए, कभी एस रोकिए मत, डरिए मत कि मार्केट नीचे जा रही है तो मैं एस नहीं करूंगा। एस कभी मत रोकिए, हमेशा करते रहिए, इसको कंसिस्टेंटली करिए और आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मैं खुद 4 साल से इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नॉट इवन म्यूचुअल फंड्स, इवन मैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो मुझे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है और बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सो प्लीज आप इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, इस पे अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि मुझे कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपकी जो भी एज है उस एज को 100 में से माइनस कर दीजिए। तो जो भी नंबर आता है, लेट्स से अगर आपकी एज 25 है और 100 में से अगर मैं 25 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 75। दैट मीन्स मुझे 75%, जो भी अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसका 75% मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, बाकी का बचा हुआ अमाउंट मैं डेट में इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं महीने में इन्वेस्ट करने के लिए, तो 750 रुपये आप इक्विटी में डालेंगे और 250 रुपये आप डालेंगे डेट फंड के अंदर। इसी तरह आप एक अच्छा रिटर्न कमाएंगे इन द लॉन्गर टर्म। ऐसे ही अगर आपकी एज 30 है तो 30 में आप 70% ऑफ द अमाउंट इक्विटी में डालेंगे, 30% ऑफ द अमाउंट आप डेट में डालेंगे। ये सही तरीका होता है पोर्टफोलियो बनाने का इन द म्यूचुअल फंड एंड इवन इन द स्टॉक ऑल्सो। दिस इज अ गोल्डन रूल। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइए अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो हम उसको ज़रूर लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि अच्छा इन्वेस्टर कैसे बनते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।